नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम को लेकर। काफी सारे बिंदु हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहली बात तो ये कि सीटेट 2023 कब होगा, ये एक सामान्य सी बात है, इसका जवाब आप सभी को पता है, फिर भी वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात ये करेंगे कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग का इस बार क्या असर या क्या रेशो रहने वाला है। फिर बात करेंगे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 से 2030 तक विभिन्न चरणों में लागू होने वाली है। इसका सीटेट पर बहुत बड़ा, बहुत व्यापक असर होने वाला है और आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इस पर बहुत डिटेल से और अच्छे इशू के साथ बात करेंगे। फिर बात करेंगे सिलेबस में क्या परिवर्तन होगा। डेफिनेट परिवर्तन हो रहा है सिलेबस में इस बार सीटेट के में, तो तैयारी सोच समझ के करनी है। क्यों हो रहा है और क्या परिवर्तन हो रहा है ये आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। इससे पहले हम बात करेंगे उन भाई बहनों से जो संस्कृत से सीटेट यूपीटेट देते हैं या फिर टीजीटी पीजीटी या संस्कृत का कोई भी टीचिंग संबंधी एग्जाम दे रहे हैं। उनके लिए हमारा ये नया YouTube चैनल है जिस पर प्योरली आपको संस्कृत का ग्रामर, संस्कृत की छठी से लेकर के 12वीं तक की, ग्रेजुएशन की और पीजी लेवल की सभी बुक्स का हिंदी ट्रांसलेशन, उनके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जो कंपटीशन एग्जाम में आपके आता है वो मिलेगा। बेसिक से संस्कृत की सारी जानकारी आपको दूंगा। एग्जाम में मैं ये दावा नहीं करता क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि क्या सवाल आएंगे, लेकिन अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद रेगुलर देखेंगे तो ये मेरा दावा है कि संस्कृत में आपका कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आप कोई किताब पढ़े या ना पढ़े। बस आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज ही, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको संस्कृत में बहुत ही बढ़िया वेरिएंट नंबर दिलाने वाला है। चलिए बात कर रहे हैं सीटेट के बारे में। सबसे पहले कि सीटेट एग्जाम कब होगा। सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब। ये जुलाई और दिसंबर और जनवरी के बीच होता है। तो जुलाई वाला जो एग्जाम है आपका जुलाई के आसपास ही होने वाला है और बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग का। तो नेगेटिव मार्किंग में भी बहुत बड़ी फर्क नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। ऐसा जरूर चल रहा है कि इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसी प्रकार यूपीटेट के बारे में चल रहा है कि उसके मार्क्स भी आपकी जो टीचिंग भर्ती उसमें जोड़े जाएंगे। राजस्थान में ऐसा हो चुका है लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं रहा, इसलिए राजस्थान में गवर्नमेंट ने बैक आकर के रीट के जो मार्क्स थे उसको क्वालिफाइंग ही कर दिया है वापस से, वो नंबर नहीं जुड़ते टीचिंग भर्ती में। क्लियर, ये चीज भी हो गई है। अब बात कर लेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का असर क्या होने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 से लागू हो गई है, विभिन्न चरणों में 2030 तक लागू होगी। तो अब अगर आप मान लीजिए बीएड करना चाहते हैं तो बीएड नहीं करना, आपको इंटीग्रेटेड बीएड जो 4 साल वाला है वो करना है। आगे वही कोर्स मान्य रहने वाला है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बीएड वालों को लेवल 1 में अपीयर होने से रोका ही जा रहा है और उनके जो रिजल्ट है वो भी रोके जा रहे हैं। राजस्थान में बीएड को लेवल 1 से टोटली बाहर कर दिया गया। एनसीटीई की जो गाइडलाइन थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो इस तरीके से ये क्लियर है कि लेवल 1 में केवल जो डीएलएड है या जो बीएसटीसी है वो बैठेंगे, लेवल 2 में जो बीएड है वो बैठेंगे। ये भी चीज क्लियर हो गई। तो ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही असर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा असर है सीटेट के सिलेबस पर। सीटेट का सिलेबस आपका जो आपके चाइल्ड सीडीपी वाला जो पोर्शन है वो करीब करीब सेम ही रहने वाला है, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होना है। उसको अच्छे से पढ़ना है। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये जो लैंग्वेज है आपकी, इनमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। सिंधी और भी जो भाषाएं हैं आपकी पंजाबी, उनमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। साइंस वाला जो पोर्शन है, साइंस मैथ का जो पोर्शन है, उसमें भी ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। तो फिर चेंज कहां मिलेगा, मैं बात क्यों कर रहा हूं सिलेबस में चेंज होने की, क्लियर बता देता हूं आपको। सरकार ने सिलेबस में चेंज करने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि सीटेट का सिलेबस चेंज होगा, लेकिन होगा 100%। मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं बता देता हूं। आप सबने न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे, लगातार मीडिया भी आप देख रहे हैं, क्लियर आ रहा है कि एसएस में से मुगल साम्राज्य वाला पार्ट हटाया जा रहा है, उसमें काफी चेंज किया जा रहा है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वाला जो पार्ट था संविधान में से, पॉलिटिकल वाला पार्ट, उसमें से भी काफी चेंज किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का असर सिलेबस पे भी आ रहा है। और जब ये जो सिलेबस में ही नहीं रहेगा ये वाला पार्ट, ठीक है ना, तो 8th लेवल पर आपका 10th लेवल तक का, 12th लेवल तक का सिलेबस आता है और 5th लेवल का आपका 8th लेवल तक का यानी कि स्टैंडर्ड आता है। तो वहां तक आपकी क्लासों में पार्ट हुआ करते थे जिनमें से आप पढ़ते थे और इसी में से सीटेट में आ जाता था, इसी में से यूपीटेट में आ जाता था, इसी में से रीट में आ जाता था। अब चूंकि जब ये टॉपिक ही नहीं रहेंगे आपके, मुगल काल जैसे टॉपिक है, मान लीजिए मुगल काल नहीं रहता है तो मुगल काल आपका पूरा हट जाता है। अब
इसमें से प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये 3 तरीके की आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो मध्य भारत और आधुनिक भारत वाला जो पार्ट है उसमें से काफी चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो मध्य भारत वाला पार्ट तो आपका काफी हल्का हो जाएगा, मध्यकालीन भारत वाला। तो ये बड़ा चेंज आपको एसएसटी में देखने को मिलेगा। उस हिसाब से आप तैयारी करना, रीट की तैयारी करें आप, यूपी टेट की तैयारी करें आप, सी टेट की तैयारी करें आप, टीचिंग भर्ती की तैयारी करें आप, आरएस की करें, यूपीएससी की करें, किसी की तैयारी करें। अब मुगल काल वाला जो पार्ट है वो इतिहास बन के रह जाने वाला है, इसलिए एसएसटी में चेंज है बड़ा। एसएसटी में चेंज बड़ा क्यों है? एक तो सिलेबस के कारण, दूसरा सबसे ज्यादा जो अपीयरेंस होती है मेरे भाई बहनों की, स्टूडेंट्स की, वो एसएसटी में ही होती है, सामाजिक विज्ञान वाले पार्ट में होती है, सोशल साइंस वाले पार्ट में होती है, इसलिए इसमें बड़ा चेंज होने वाला है। ठीक है, अब ये चीजें मैंने आपको बता दी। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न तो चेंज ऑलरेडी हो चुका है, होल टाइम ऑल लाइफ इसका सर्टिफिकेट वैलिड हो चुका है, और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है वो सेम रहने वाला है। अच्छा, अब बात करें उन भाई बहनों के जो 1-2 नंबर से रहते हैं। देखो, जब सिलेबस चेंज होगा तो जो चाहे 1-2 नंबर से रहा हो और चाहे 100 नंबर से रहा हो, सबके लिए बराबर स्थिति हो जानी है, सब 0 पे आ जाएंगे और आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षक भर्ती में नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, सरकार अभी क्लियर नहीं कर पाई, ना सी टेट का ना यूपी टेट का, कि शिक्षक भर्ती में इसके नंबर जुड़ेंगे क्या, जुड़ेंगे तो कितने जुड़ेंगे, और क्या ये क्वालिफाइंग ही रहेगा। अभी तक तो क्वालिफाई एग्जाम ही है, यानी कि इस एग्जाम को पास करो, ये एग्जाम साइड में हो जाता है, ये आपका सुपर टेट या फिर आपके टीचिंग भर्ती के लिए गेट पास देता है, तो वही अभी तक इसको माना जा रहा है। बाकी आगे क्या होगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं कह पाएंगे। अब बात आती है कि सिलेक्शन के लिए टारगेट क्या रखें। अब मान लीजिए गवर्नमेंट अचानक ये कर देती है कि भाई आपके सी टेट या फिर यूपी टेट के मार्क्स आपके टीचिंग भर्ती में या सुपर टेट में भी जुड़ेंगे, चाहे कितने ही प्रतिशत जुड़े। अगर हम ये मान के चलें तो टारगेट आपको 125 के आसपास रखना है, जब जाकर के आप 120-125 नंबर ला पाएंगे। हंसी की बात भी नहीं है इसमें, बहुत सारे लोग हंसते हैं कितने नंबर कैसे आएंगे, आने वालों के आते हैं और सेलेक्ट भी वही होते हैं। 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, 40,000 सीट होती है, तो भाई डेफिनेट 120-25 वाला ही सेलेक्ट होगा, बाकी केवल तालियां बजाएंगे जैसे स्टेडियम में बजती है। तो ये कड़वी बात को गांठ बांध लेना। अगर ये क्वालिफाई मार्क्स ही रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो पढ़ेंगे आप वो आपके सुपर टेट में काम आएगा, वो आपके सी टेट के बाद जो एग्जाम होंगे टीचिंग भर्ती के उसमें काम आएगा, क्योंकि सीडीपी वाला पोर्शन और आपके सब्जेक्ट वाला पोर्शन तो वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, बस थोड़ा सा माइन्यूटली एक बार आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीजें, सारी चीजें मुझे लगा कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और आपसे शेयर करने चाहिए थे सीटेट को लेकर के, क्योंकि बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे पब्लिकेशंस की पढ़ें, एक बुक पढ़ें उसको बार बार पढ़ें, बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जगह एक बुक पर फोकस करें। कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सीटेट के बारे में सारी चीज क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।